मनी फ्रॉम एम्बिग्रो इंस्टीट्यूट। सी, आज मैं आपके लिए साइंस का कोई लेसन लेके नहीं आई हूँ, ना ही कोई केमिस्ट्री का लेसन लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो इस 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उसको डिस्कस करने से पहले हम अभी बात करते हैं कि जो अब तक जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसमें क्या था, ठीक है, जो अब चेंज होगा। तो पहले हम आज की एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जो इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये वीडियो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को टिल एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे इस एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, क्या क्या आपको न्यू मेथड अडॉप्ट करना है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन के लिए, और बच्चों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी आई है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन तो पहले से ही है, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब हमें पता है कि जो भी करना है टीचर्स को बच्चों के डिजायर्स के अकॉर्डिंग करना है, बच्चों के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग करना है, ताकि उनके जितने भी डोमेन हैं बच्चे उन सारे के सारे डोमेन में वेल डेवलप हो जाए, कोई भी साइकोलॉजिकल फिक्सेशन ना हो एंड इजीली वो प्रॉपर वे में उनका डेवलपमेंट हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के एजुकेशन पॉलिसी जो काफी टाइम से चलती आ रही है। सिर्फ हमें पता है कि अभी हमारे पास प्री प्राइमरी क्लासेस होती है जैसे कि LKG, UKG, नर्सरी वगैरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चों को आके स्कूल में उठना बैठना सिखाते हैं, प्लस हम उनको इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करवाना सिखाते हैं। क्योंकि इंग्लिश आज के सोसाइटी का ट्रेंड है, अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो ओ माय गॉड, ये अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तभी ये हिंदी बोल रहा है, ये अच्छे स्कूल नहीं जाता है तभी ये हिंदी बोल रहा है। क्योंकि इंग्लिश से ही हम पर्सन की पर्सनालिटी को जज करते हैं, इसीलिए स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों को फोर्स किया जाता है, बच्चों स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं आएगा, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको फाइन देना होगा। चाहे बेशक से टीचर फाइन लेना, लेकिन वो उन्हें डराते हैं ताकि बच्चे इसके थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। छोटे मोटे सेंटेंस ही सही, लेकिन वो बोलना सीख जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में आपके पास में 1st to 5th क्लास तक आ जाते हैं। 1st 2nd क्लास में भी कई स्कूलों में साइंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, 3rd 4th 5th में साइंस का प्रॉपर वे आ जाता है, एक्सपेरिमेंट्स भी होता है। काफी ही अच्छी बुक्स हैं 3rd 4th 5th क्लास में साइंस की, काफी सारे स्कूलों ने लगा रखी, ऑक्सफोर्ड वगैरह की, जिसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी आते हैं। बच्चे क्यूरियस होते हैं, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज टू गुड, ठीक है। एंड अब आपके पास में है सेकेंडरी क्लासेस। सेकेंडरी क्लासेस में आपके पास में आ जाता है 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें क्या होता है, बच्चों को जो है वही हिंदी पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, संस्कृत भी किसी किसी स्कूल में ऑप्शनल होता है आपके पास में, प्लस 9th 10th में जाके कंप्यूटर भी होता है, कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे नहीं भी होता है। एंड इसमें साइंस पढ़ना होता है, SST पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, ये सारे, एंड ड्राइंग भी होता है। तो ड्राइंग इज काइंड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड 10th क्लास में जाके जो है मतलब कई स्कूलों में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ताकि उनके पासिंग क्राइटेरिया को इनहेंस किया जाए। अगर बच्चा मैथ्स में फेल है या साइंस में फेल है तो उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बेस पे पास कर दे जाए, लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। अब सीनियर सेकेंडरी क्लासेस क्या होता है, जैसे बच्चे ने सेकेंडरी में स्कोर किया है 10th क्लास में, मान लो किसी ने 95 किया, किसी ने 90 किया, तो मार्क्स के बेसिस पे स्कूल क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो मेरिट लिस्ट में अगर जो बच्चा साइंस ले रहा है उसके लिए हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए होती है, कॉमर्स के लिए भी हाईएस्ट, आर्ट्स के लिए जो बच्चे बाकी बचे उसमें भी अगर जिसके बहुत ही कम मार्क्स है उसको इंग्लिश भी नहीं देते, और जिनके थोड़े बहुत ठीक ठाक है तो उनको आर्ट्स विद इंग्लिश मिल जाए। तो ये एक काइंड ऑफ बाउंड्री दे दिया है मार्क्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम बच्चों के माइंड को, ब्रेन को, उनके IQ को, उनकी इंटेलिजेंस को यहाँ पे जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। कि अगर इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है, चाहे रोट मेमोरी के थ्रू ही क्यों ना आया, चाहे उसने बार बार रट रट के क्यों ना वो मार्क्स गेन किया है, इट डजेंट मैटर, उसके मार्क्स ज्यादा है, इट मीन्स वो साइंस ले सकता है। अब वहीं पर कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा है, वो रैशनलाइज वे से चीजों को समझता है, लेकिन मार्क्स कम है, चाहे बच्चा
ड्यूरिंग एग्जाम बीमार हो गया हो, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन मार्क्स क्राइटेरिया में वो फुलफिल नहीं कर पा रहा खुद को, तो उसको साइंस ना देके हम कॉमर्स देंगे या आर्ट्स देंगे, जिसमें भी वो बच्चा फिट बैठ पाएगा। तो यहाँ पे इंश्योर हम बच्चे की इनर एबिलिटी को जज ना करके हम उसके मार्क्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का था क्राइटेरिया। तो ये तो था स्कूलिंग का। आफ्टर स्कूलिंग सबके सब ग्रेजुएशन के लिए 99% स्टूडेंट्स तो पहुंच ही जाते हैं, 1% स्टूडेंट रह जाते हैं। तो कुछ बच्चे बीए करते हैं जो आर्ट्स के होते हैं, फिर एमए, फिर एमफिल एंड देन पीएचडी। सिमिलरली जो कॉमर्स के होते हैं बीकॉम, एमकॉम, सीए फॉर्म में भी जाते हैं, सीएस फॉर्म में भी जाते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली साइंस में बीएससी, एमएससी, बीटेक, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जितने भी आपके पास में, अब तो नॉन मेडिकल का कंबाइंड टेस्ट होता है जेईई एंड मेडिकल का कंबाइंड टेस्ट होता है नीट, तो उसके थ्रू बच्चे जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारे पास में आज की एजुकेशन पॉलिसी, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर बच्चा फाइनल ईयर में जाकर अगर स्किप करता है अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो अगर वो दोबारा अगर कंटिन्यू करना चाहता है आफ्टर 5 इयर्स, तो उसको वापस से स्टार्ट करना होता है। तो यही थी हमारे आज की एजुकेशन पॉलिसी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो हमारी अब देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो अब जो पहले था हमारे पास में 10th + 2, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 5 + 3 + 3 + 4। अब हम इन स्टेज को समझते हैं कि ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक खत्म होता है। तो सी दिस इज योर फर्स्ट, जो कि 5 इयर्स का है, दैट इज योर फाउंडेशनल। इसमें हमारे पास में 3 क्लासेस होती हैं प्री प्राइमरी की, और एक होता है फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कहा गया है कि कंटेंट पर कम फोकस करके मीन्स सिलेबस को रिड्यूस करना है एंड बच्चों के एकदम इको फ्रेंडली वाला कंडीशन देना है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट जगे, वो खुद से प्रिपेयर हो। जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ चुके थे लॉ ऑफ रेडीनेस वाला कंसेप्ट, कि बच्चा खुद से रेडी होता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, उसे कोई बाहर से फोर्स नहीं कर रहा, हाँ बेटा पढ़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्हें एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, गेम्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट एक एबिलिटी जनरेट हो जाएगी, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फर्स्ट स्टेप, जो कि जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन। नेक्स्ट इज योर 3, जिसमें हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए। इसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि बच्चे उसको अपने जो बुक के अंदर कंटेंट है उसको डेली लाइफ से कोरिलेट कर सके। जैसे उनके कोरिलेशन स्टार्ट होगा डेली लाइफ के थ्रू, वैसे ही उनके उस सब्जेक्ट में कमांड भी अच्छी हो जाएगी एंड उनकी क्यूरियसिटी थिंकिंग भी बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर मिडिल। मिडिल में आपका आ जाएगा 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8 में क्या है कि हम लोगों ने मीन्स जो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, इसमें वोकेशनल एजुकेशन ऐड किया। मीन्स अगर बच्चा इंटरेस्टेड है पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, तो वो उसके स्कूल में तो रहेगा, साइड बाय साइड वो इंटर्नशिप भी कर सकता है, ताकि अगर वो आफ्टर स्कूलिंग डायरेक्ट जॉब के फील्ड में जाना चाहे तो उसके पास इंटर्नशिप रहेगा कि हाँ उसने इतने ईयर का या इतने मंथ का इंटर्नशिप कर रखा है, तो उसके बेस पे उस बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगा। प्लस जैसे कि हमें पता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाई है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे बच्चे उनसे ज्यादा बेटर बने। तो इसके लिए क्या किया है कि फ्रॉम 6th क्लास कंप्यूटर कोडिंग भी कंपलसरी कर दिया, क्योंकि जैसे बच्चे कंप्यूटर कोडिंग करेंगे वैसे ही उनकी टेक्नोलॉजी में कमांड ज्यादा अच्छी होगी और बाय डिफॉल्ट जो है वो इजीली उन चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं, अच्छी चीजों को इन्वेंट कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह से कोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में सेकेंडरी में 9, 10, 11 एंड 12। 9, 10 में सिमिलरली बच्चे उसी सब्जेक्ट को डीपली करते हैं। एंड जैसे पहले था हमारे पास में कि साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट्स था। साइंस वाला बच्चा जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल का है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता। आर्ट्स वाला बच्चा है तो वो अगर मैथ्स या फिजिक्स पढ़ना चाहता तो मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। कॉमर्स वाला बच्चा है तो वो फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता।
अब ये बाउंड्री ही खत्म हो गई है। अब जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। एक आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है, एक साइंस वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, एक कॉमर्स वाला बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है और ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। मीन्स जो एक बाउंड्री जो काफी लंबे टाइम से चलती ही आ रही है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की, अब वो बाउंड्री को ही खत्म कर दिया है। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। मीन्स जितने भी सब्जेक्ट है उनको कोरिलेट कर दिया है। अब सारे बच्चे जो सब्जेक्ट चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली अपने क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास में जो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर में जो चेंजेस हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी कि बच्चा फाइनल ईयर में ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या फैमिली प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी वो स्किप करता है फाइनल ईयर में, तो अगर वो आफ्टर 2, 3 एंड 5 ईयर वापस से उसी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे स्टार्टिंग से करना होता है। तो स्टार्टिंग से करने के कारण वो बच्चा उसको ज्वाइन नहीं करता। बट अब क्या है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की क्वालिटी ऐड की गई है। मीन्स अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में कॉलेज को छोड़ता है तो वो अगर वो फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहता है आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर तो वो सेकेंड ईयर से ज्वाइन करेगा। और इन सबका डाटा डिजिटली जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा डिजी लॉकर पे। उनके जितने भी होंगे वो क्रेडिट के फॉर्म में उनके मार्क्स जो है वो स्कोर किए जाएंगे और जब वो बच्चा दोबारा रिज्वाइन करेगा तो वो अपने वो मार्क्स उसी डिजी लॉकर से ले सकता है जो उसके क्रेडिट कोर्स थे। अब ये तो होगी कि वो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कैसे कर सकते हैं। प्लस अब क्या होता है कि अगर हमारे पास में जो 4 ईयर वाले कोर्सेज हैं, अगर बच्चा उसमें फर्स्ट ईयर में स्किप करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में करेगा तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में स्किप करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी एंड फोर्थ ईयर में स्किप करेगा तो उसे मतलब फोर्थ ईयर कंप्लीट करके जाएगा अगर वो तो उसे डिग्री एंड रिसर्च पेपर। मीन्स अब वो बच्चा जो है मतलब जिसने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में छोड़ा कॉलेज बिना पेपर दिया एंड ऑल, तो अब वो बच्चा बाहर में ये नहीं कहेगा कि आई एम ओनली 12th पास, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई। वो ये कह देगा कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है एंड डिग्री प्लस रिसर्च है। तो हम उनके बेसिस पे उनको इजीली जो है जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये मे बी हमारे फ्यूचर में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है उसको शॉर्ट आउट कर दे, जितने भी यूथ है सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि ये बच्चों को एक स्किल प्रोवाइड कर रही है जिस स्किल के बेसिस पे वो फ्यूचर में जॉब को गेन कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्री प्राइमरी क्लासेस में टीचर्स बच्चों को फोर्स करती है स्पीक इन इंग्लिश, तो अब उस इंग्लिश का कंसेप्ट को भी कम कर दिया गया है। टिल 5th क्लास टीचर को उनके मदर टंग यानी कि रीजनल लैंग्वेज में ही उन्हें पढ़ाना होगा। अब वो बच्चों को फोर्स नहीं करेंगी कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो टैग है। क्या है टैग? ओ माय गॉड ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट मीन्स ये पास आउट किसी अच्छे स्कूल से हुआ है, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से हुआ है और इसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड वही कोई जिसने संस्कृत में या हिंदी में मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करके बेसिक से साइंस में ही कर रखा और किसी विलेज से आया है, वो अगर हिंदी बोलता है तो ओहो इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती इट मीन्स पता नहीं है 10th पास भी होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जो हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया था इंग्लिश को लेके, तो इसको खत्म कर दिया गया। इंग्लिश आती है दैट इज गुड, वेरी गुड, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट हम इसको एक पर्सनालिटी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। हम किसी के टैलेंट को उसके मार्क्स या उसके इंग्लिश स्पीकिंग के कंसेप्ट पे उसको जज नहीं कर सकते हैं। तो इस दोनों को ही इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रीट किया। जैसे कि हमें पता है कि संस्कृत हमारे इंडियन की बेस था, इंडियन का जो है वो बेस था, अब उसको धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, अब जरूरी ही नहीं है पढ़ने, ठीक है। तो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत पे भी फोर्स दिया जा रहा है ताकि बच्चे अपने
शास्त्रों से भी गो थ्रू हो, उन्हें अपने शास्त्रों की भी नॉलेज हो, तो संस्कृत पे भी वापस से फोर्स किया जाए। प्लस एनसीपी जो है प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी का जो है एक है इंक्लूजन, मतलब सबको साथ में इंक्लूड करके करना है। इक्वालिटी, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे हाई क्लास के फैमिली सही से समझ लेंगे, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो गए दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो उससे इनइक्वालिटी आ जाती थी। यहाँ पे हम उन्हें इक्वालिटी देंगे, जो हमारी टीचिंग होगी वो डिजिटल में भी ज्यादा जाएगी। लाइक स्मार्ट बोर्ड का आजकल यूज किया जाता है, मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है अगर कोई बच्चा डिसेबल है, मीन्स उसकी विजन पावर स्ट्रांग नहीं है, वो ढंग से सुन नहीं पाता है, तो जब हम मल्टीमीडिया का यूज करेंगे किसी न किसी सेंस के थ्रू वो बच्चा उस कंटेंट को, उस नॉलेज को समझ लेता है। प्लस हमें जो है बच्चों को स्पोर्ट्स, गेम्स एंड एक्टिविटी के थ्रू बताना है। जितनी भी बुक की नॉलेज है उसको रियल लाइफ से कोरिलेट करना है। जैसे ही वो कोरिलेट होगा, बच्चा अपने आप उसको ढंग से समझेगा, उस पर रैशनलाइज थिंकिंग करेगा, क्रिटिकली सोचेगा, ओ अगर ये हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। यहाँ पे इवापोरेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर ने जो था अपना स्टेट चेंज कर लिया। स्टेट चेंज किया इसलिए वाटर वेपर में गया। तो मतलब उसको हर एक चीज के पीछे जो भी लॉजिकल रीजन होगा वो इजीली समझ में आएगा। तो ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, अब इसको 21st सेंचुरी का जो है बेस बनाया जाएगा। इसके थ्रू अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा या गो थ्रू होगा तो उसके पास में एम्प्लॉयमेंट के काफी सारे ऑप्शन होंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो हमारी अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे आज के एजुकेशन से डिफरेंस है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, जो पहले वाली हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के फॉर्म में थी। जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 के फॉर्म में। इसको हम डीपली में डिस्कस कर चुके हैं। पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी पे जो है हमारा इंग्लिश पे फोर्स किया जाता है, मतलब इंग्लिश बोलना इज टू कंपलसरी इन स्कूल और या किसी भी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। अब एज सच कोई कंपलसरी नहीं है। पहले धीरे धीरे करके हम लोगों ने संस्कृत को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों ने संस्कृत को नेग्लेक्ट करना बंद किया है, अब उस पर फोर्स डाल रहे ताकि बच्चे उसके थ्रू भी गो थ्रू होना शुरू करें। प्लस हम लोगों ने 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग भी डाल दी है ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट, पहले था हमारे पास में स्ट्रीम डिवीजन, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मार्क्स के बेसिस पे हम बच्चों को स्ट्रीम देते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस बाउंड्री को ही खत्म कर दिया गया। एंड अब जो है बेटा हमारे पास में ईच स्टेप के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड डिग्री प्लस रिसर्च के सर्टिफिकेट हैं। बट पहले जो था अगर फाइनल ईयर कंप्लीट होगा तो डिग्री मिलेगा, नहीं कंप्लीट होगा तो डिग्री नहीं मिलेगा। पहले की जो स्टडी होती थी हमारे पास में जॉब ओरिएंटेड नहीं होती थी, अब है, क्योंकि अब हम बच्चों को स्टार्टिंग से स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो किताब के बाहर की चीजें भी सीखना चाहते हैं तो हम उस पर भी फोर्स डालेंगे। वो म्यूजिक हो सकता है, गेम हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, वट एवर दे वॉन्ट टू नो और वट एवर दे वॉन्ट टू गेन द। ये था हमारे पास में बेसिक डिफरेंस आज की एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। होप सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जितने भी हमारे पास में यूथ हैं सबके पास में एम्प्लॉयमेंट जो है इजीली उन्हें मिल सके। थैंक यू सो मच। मनी फ्रॉम एम्बिगो इंस्टीट्यूट। होप सो आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जितना भी मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया हो, एंड ये किस टाइप से डिफरेंट है आपके पास में प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी से, कितनी ये एक्टिविटी बेस्ड है, कितना ये बच्चों के साथ उस अकॉर्डिंग टू उनके साइकोलॉजी टीचर को कोरिलेट करेगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि बच्चे खुद को स्कोर देंगे, पीयर भी उनको स्कोर देगा, टीचर भी उनको स्कोर देगा। मीन्स बच्चा खुद से खुद को इवॉल्युएट करेगा, एंड दिस द बेस्ट थिंग इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यही थी आपकी न्यू एजुकेशन, हम सबकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड
जो कोई न्यू फ्रेंड्स हम लोगों के साथ अभी ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप न्यू नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं देन प्लीज click the bell icon, and if you are having any doubt related to new education policy and आपकी जो हमारे पास में एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मनी फ्रॉम एम्बिगो इंस्टीट्यूट।